अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीटीसी को आप देख रहे हैं कि बीटीसी जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही बीटीसी चल रहा है इस वक्त। अभी ये देखें, ये हम इसका जो है ना, आपको लॉजिक बताते हैं कि ये किस वजह से जो है ना, ये क्यों डाउन की तरफ आ रहा है। ये देखें, ये बीटीसी ने जो अपना चैनल बनाया था वो इसने, मैंने आपको बताया था कि इसने जो है ना डाउनवर्ड साइड की तरफ जो है ना, इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो है ना, अभी ये चैनल में काफ़ी दिन रहा था और उसके बाद इसने डाउनवर्ड साइड की तरफ ब्रेक किया। उसके बाद ये देखें, ये रीटेस्ट कर रहा था। जो ये चैनल ब्रेक किया था ना, ब्रेक करके ये क्लोज हुआ था चैनल के नीचे, ये रीटेस्ट कर रहा था। तो इसलिए इसका जो टारगेट्स है ना, वो अपवर्ड की तरफ नहीं। मैंने आपको बोला था कि आप अगर आप इस वक्त नो ट्रेड जोन एरिया, अगर आपने डाउनवर्ड की तरफ अगर आप नहीं सोचते, अगर आप बुलिश हैं, तो फिर ये नो ट्रेड जो है ना जोन है। यहाँ तो आप चैनल के अंदर दोबारा जाने का वेट करें, उसके बाद चैनल ब्रेक करने का वेट करें। जब ये चैनल 31,000 या 32,000 पे आता है तो फिर ये बुलिश होगा। तब तक ये जो है ना, मेरे लिए जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना वो बियर है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये चैनल ब्रेक करके इसकी बॉडी जो है, जो बिग रेड कैंडल है, जो इसकी कैंडल की बॉडी है, वो चैनल के जो है ना डाउनवर्ड साइड की तरफ जो है ना ब्रेक हुई थी। तो ये क्लियर जो इंडिकेटर था, ये क्लियर साइन था डाउनवर्ड साइड का। अब ये देखिए, रीटेस्ट करके ना, इस रीटेस्ट करके चैनल के अंदर दोबारा नहीं भी ब्रेक तो करने की दूर की बात, दोबारा अंदर भी नहीं जा सका। तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो, दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो इसका हो सकता है ये, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो होगा 27,500 से लेके 28,400 तक। तो अगर किसी ने शॉर्ट रेट लेनी है तो वो इधर ले सकता है रिस्क पे, मगर लीवरेज जो है ना बहुत लो रखे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही मैनिपुलेट भी होती रहती है। तो किसी वक्त भी ये मैनिपुलेट कैंडल जनरेट हो सकती है। तो हो सकता है ये दोबारा जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं वो ब्रेक कर ले, और या लोगों को धोखा देने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए जो है ना, चैनल के अंदर भी थोड़ी देर के लिए चला जाए। तो फिलहाल जो है ना, अगर किसी ने शॉर्ट रेट लेनी हो तो यहाँ से जो है ना लो लीवरेज से ले सकता है। और इसका टारगेट जो है ना वो 28,400 से नीचे कहीं भी जो है ना टारगेट लग सकते हैं, 400, 300, 200, 100, 2800। तो ये भी जो है ना, अभी अभी के लिए टारगेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स नहीं है कि यहाँ से जो है ना मार्केट बुलिश होकर चले जाएगी या यहाँ से एकदम जो है ना ब्रेक कर जाएगी, नहीं। ये टारगेट है फ़िलहाल के लिए। अगर किसी ने लॉन्ग करना है बीटीसी, तो ये जो है ना 28,000 पे जो है ना वो डीसीए कर सकता है, और यहाँ से जो है ना कुछ परसेंट्स के लिए ना जो गेन होगी बीटीसी में, उसके लिए जो है ना लॉन्ग टारगेट्स भी ये ले सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद हमें जो है ना क्या चीज़ देखनी चाहिए बीटीसी के ट्रेंड के लिए, और बीटीसी के जो है ना नेक्स्ट मूव के लिए कि क्या हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों ये देखें कि ये जो ना इस वक्त ट्रेंड पे चल रहा है, बीटीसी इस ट्रेंड पे, ये बीटीसी इस ट्रेंड पे चल रहा है। तो आपको जो है ना ये चीज़ ज़हन में रखनी है लाजमी। वो तो टारगेट मैंने आपको बता दिया, 28,000 के नज़दीक आपने जो है ना अपनी शॉर्ट रेट क्लोज कर सकते हैं, और लॉन्ग ट्रेड जो है ना यहाँ से ले सकते हैं बाउंस के लिए। यहाँ इस पोस्ट से जो है ना लाजमी मार्केट बाउंस करती है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ से आप जो है ना लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो उसके बाद लॉन्ग प्ले करने के बाद आपने क्या देखना कि आपने ये ट्रेंड पे नज़र रखनी है। ये ट्रेंड पे जब अगर प्राइस दोबारा आती है तो जो है ना यहाँ से भी आप छोटा सा बाउंस प्ले ले सकते हैं, यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी, और इस ट्रेंड के बाद जो है ना हम फैसला करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है। ख्वाह ये मोर डाउनवर्ड साइड की तरफ आना चाहती है, ये यहाँ से जो है ना रिवर्स होना चाहती है। तो यहाँ से अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी भी लेना है, या यहाँ से आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर जो है ना आप यहाँ भी कर सकते हैं, 28,000 भी कर सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, 27,500, 600 के नज़दीक यहाँ भी डीसीए कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा के। तो डीसीए आप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बीटीसी जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलवेज जो है ना बुलिश है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें। अगर हम इसका जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है ना वही सेम ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो, हाँ, एक चीज़ आप देखें, लाजमी ज़हन में रखिएगा
कि दोस्तों ये देखें, ये जो वीकली कैंडल जो है ना कल क्लोज हुई थी कल सुबह, और ये जो है ना इस वीक की कैंडल बन रही है। तो ये देखें जो लास्ट वीकली कैंडल है ना वो बिल्कुल जो है ना डाउनवर्ड साइड की तरफ क्लोज हुई है। ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है ये बिल्कुल डाउनवर्ड साइड की तरफ क्लोज है 29,300 समथिंग पे। तो ये देखें फिर ये रीटेस्ट करके डाउन वो भी नीचे आ रही है, मतलब ऑल इंडिकेटर्स जो है ना वो डाउनवर्ड साइड के हैं। बियर है, मार्केट फुल बियर है। ये जो जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूबर्स आगे पीछे, ये वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे जो है ना तुक्के लगा रहे हैं कि BTC 32 ब्रेक करने लगा है, BTC 50,000, BTC 1 मिलियन। इन चीज़ों पे आपने नहीं देखना, ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है कि मार्केट जा किस साइड पे रही है, मार्केट की जो दिशा किस साइड पे है, मार्केट का अंदाज़ क्या है मार्केट का, ये चीज़ें आपने सारी ज़हन में रखनी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है ना जो क्रिप्टो का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिप्टो मार्केट जिस तरह चलती है, मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है BTC बुलिश है, मगर फिर भी जो है ना आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है ना नहीं बैठ सकते। आपने मार्केट पे नज़र रखनी होती है, हर चीज़ें देखनी होती हैं। ये भी देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई 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 लोस, तो ये थर्ड पे जो है ना हमेशा मार्केट गड़बड़ करती है, इसलिए जो है ना बी केयरफुल। और आपको जो है ना देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है कि क्या कर रही है मार्केट का बिहेवियर, क्या है मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ये देखिए ये वीकली भी जो है ना बेरिश है, ये भी अपनी टारगेट की तरफ आ रही है, डॉन बिल्कुल बेरिश है। तो जब तक ये BTC 32,000 पे नहीं जाता और वहाँ का जाके होल्ड नहीं करता, तो तब तक मैं जो है ना बिटकॉइन पे जो है ना बेरिश हूँ। तो इसका भी आप जो है ना वीकली टाइम फ्रेम भी आप टारगेट दे सकते हैं 28,000 पे, आप जो है ना बाउंस प्ले कर सकते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा फ्यूचर सिग्नल बनता है। स्पॉट रेट भी जिसने करना हो स्पॉट रेट सिग्नल भी बनता है यहाँ से, सेम ही है, आपकी अपनी मर्ज़ी है फ्यूचर लेना स्पॉट रेट ट्रेड लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर ये परफेक्ट सिग्नल है। फ़िलहाल जो है ना सब्र करें और 28,000 पे जो है ना DCA करके आप बाउंस प्ले कर सकते हैं। और बाउंस पे जो है ना आपने लाजमी निकलना है, बाउंस प्ले करके आपने लाजमी निकलना जब तक 32,000 की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तब तक आप बाउंस प्ले कर सकते हैं। मगर होल्ड करना मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा मुझे कि होल्ड किस चीज़ पे आपने होल्ड करना है, तुक्काबाजी नहीं करनी, आपने मार्केट पे चलना है। और फिर इसके बाद जो है ना बाउंस प्ले करके आपने ये ट्रेंड पे जो है ना देख नज़र रखनी है कि ये ट्रेंड मार्केट ब्रेक कितनी बैरिश है, स्लोली बैरिश है, फास्ट बैरिश है, जल्दी डंप चाहती है या स्लोली चाहती है या वहाँ से रिवर्स करती है, ये चीज़ें आपने रिवर्स तो आप जो है ना हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी 32,000 ब्रेक पे। तब तक जो है ना हमें मार्केट क्लैरिफिकेशन नहीं मिल सकती बुलिश की, तब तक जो है ना बिटकॉइन जो है ना बेरिश है। तो बिटकॉइन बेरिश है तो आल्टकॉइन भी सारे सारे बेरिश हैं। बिटकॉइन जो है 5% डाउन आता है, तो आल्टकॉइन जो है 10 to 20%, 25% डाउन आ रहे हैं। तो आर्ट्स पोजीशन लेना तो इस वक्त मुनासिब नहीं है, बेशक वो डॉज कॉइन हो, रिपल हो, पीप कॉइन हो, लाइट कॉइन हो, लाइट कॉइन की हाल्विंग आ रही है, मगर फिर भी जो है ना उसकी हिस्ट्री है, वो हाल्विंग पे कोई ऐसा जो है ना पंप नहीं करता, गेन नहीं करता। तो लिहाजा लाइट कॉइन वगैरह किसी आर्ट पे भी पोजीशन लेना इस वक्त दोस्तों बेवकूफ़ी है। आप किसी भी आर्ट पे अगर हैं तो वो निकल जाएं, और सिर्फ BTC पे इस वक्त नज़र रखें। जब तक BTC बुलिश नहीं होता तब तक जो है ना आर्ट्स पे ट्रेड करना नहायत ही बेवकूफ़ी है। तो ये देखें, अब मैं आपको ये एक लॉन्ग टर्म व्यू भी देता हूँ। अगर तो ये देखें यहाँ से मार्केट जो है ना ट्रेंड पे करके अगर दोबारा जो 32 पे जाती है तो बुलिश ट्रेंड जो है ना रिवर्स हो जाएगा, हमें जो है ना निशानदही मिल जाएगी कि ट्रेंड जो है ना रिवर्स हो चुका है। अगर ट्रेंड ब्रेक करता है, ब्रेक करके फिर हमने ये देखना है इसकी स्पोर्ट्स पे, इसकी स्पोर्ट 25,000 26,000 तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्पोर्ट है ना इसकी स्ट्रांग स्पोर्ट, वो 23,000 है। 23,000 पे आना इतना मुश्किल नहीं है, इतना इजी भी नहीं है BTC के लिए, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, BTC कुछ भी कर सकता है। तो ये यहाँ चीज़ इसके फ़िलहाल हम जो है ना ये ट्रेंड ब्रेक करने का वेट करते हैं, इस ट्रेंड पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर उसके बाद जो टारगेट है वो 22,000 समथिंग है, 22,500 से लेकर 22,000 सॉरी 23,000 तक है। तो वहाँ से भी हम बाउंस प्ले करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं कि हम मार्केट जो है ना अगर हो सकता है इस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर बनाए मार्केट, हो सकता है ये मार्केट जो है ये बिग टारगेट अब 18,400 पे आए। तो ये चीज़ें हम लाजमी ज़हन में रखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है, यहाँ से होना चाहती है या यहाँ से होना चाहती है।
मार्केट रिवर्स तो लाजमी होगी। ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटीमेंट्स राइट नाउ। अब देखते हैं कि सेंटीमेंट्स इस वक्त जो है ना, लोग एक्सपेक्ट तो ज़्यादातर 32,000 का ब्रेक ही कर रहे हैं। हाँ, एक ग्रुप है जो 15,000 पे भी वेट कर रहा है, 12,000, 10,000, वो भी उस चीज़ का ही वेट कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो है ना, ये अपने जो स्पोर्ट्स है ना, उस पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर तो ये स्पोर्ट्स होल्ड करता है तो वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, स्पोर्ट्स होल्ड नहीं करता तो हम जो है ना मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करना चाह रहा है। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल थी बीटीसी की अपडेट। तो अगर आपको कोई सवाल होगा तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है ना बीटीसी की अपडेट, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।